अब आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा सर पाकिस्तान को, और ये भारत बार बार क्लियर कर रहा है कि अगर आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो टेरर और टॉक हम एक साथ नहीं कर सकते, हम आपको पानी नहीं दे सकते। तो ये तो भारत ने साफ कर दिया है। और इसके बदले में विक्रमजीत सर, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की झूठ बोलने की, और झूठ भी ऐसा वैसा नहीं बोला, बहुत चीख चीख कर झूठ बोला है पाकिस्तान ने बताया हमने भारत के एयरबेसेस को टारगेट कर दिया, उसका प्रोपेगेंडा फेल किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, हमारे रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस कल होकर आ रहे हैं, आज वो भुज एयरबेस पहुंचे और वहां से खड़े होकर बता भी रहे हैं पाकिस्तान को कि आपकी एटॉमिक पावर वाली जो शक्ति है उसे भी छीनने के लिए भारत कोशिश कर रहा है, उसकी भी निगरानी हम करवा सकते हैं। नहीं प्राची, बिल्कुल सही। देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि आपके पास युद्ध लड़ने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एक माइट होनी चाहिए, मिलिट्री माइट कहें या उसको इकोनॉमिकल आर्थिक माइट होनी चाहिए। केवल आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मिस इन्फॉर्मेशन पे आप वॉरफेयर पे जंग तो जीत नहीं सकते। मोर देन मतलब जिसको बोलते हैं ये प्रूव हो गया इस जंग के इस दौरान। दूसरा, उन्होंने इतना जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया कि ये एयरबेस वो एक को हमने नकारा। प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं सबसे बड़े जहाज में लेके वो आदमपुर पे लैंड किए, मतलब इससे बड़ा टेस्टिमनी क्या हो सकता है। उन्होंने वहाँ जाके जवानों को, हमारे एयरमैन को, उनको जाके संबोधित किया, उनका इतना हौसला अफजाई की। आप सोच नहीं सकते कि उनका हौसला जो है कितने मल्टीफोल्ड वो बढ़ गया होगा जब अपने खुद देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने बीच देखा युद्ध के दौरान। तो ये तो सारा जो था प्रोपेगेंडा था। एक भी प्रूफ कुछ मैं ऐसी खबरें भी सुन रहा था कि एक उन्होंने फाइटर जेट को भी शायद क्षति पहुंचाई है, लेकिन कोई प्रूफ तो अभी तक सामने आया नहीं है, जैसे आपको मालूम ही है। और जहां तक क्षति की बात है तो एयर मार्शल भारती साहब ने बोला था कि ये जंग है तो कोई ना कोई क्षति थोड़ी बहुत होगी, परंतु हम ऐसा कुछ भी मैसेज किसी को नहीं देना चाहते कि उनको एक ये हाल तो ये है जो वो एक फोटो घुमाने की कोशिश कर रहे थे या ये कह रहे थे कि हमारा एक पायलट उन्होंने पकड़ लिया, एक पायलट उनके कब्जे में है, वहां के पायलट को आना पड़ा पाकिस्तान के, और वो कह रहा है भाई ये मेरी फोटो है, मैं पाकिस्तानी हूँ, इस फोटो को घुमाना बंद कर दो। सही है प्राची। और सिमिलरली मैं बताऊं, जो इन्होंने नेवल माइट दिखाई थी अपनी फ्लीट, वो भी पता चला बाद में कि वो भी एक फोटोशॉप फोटो लगाई हुई थी जिसमें 3 फ्रिगेट दिखा रहे हैं सेल करते हुए। तो ऐसे बहुत उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, और मेरी तरफ से तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये नहीं चलेगी, और वही प्रूव हो गया अंत में। संसद में झूठ बोलेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में झूठ बोलेंगे, आवाम के सामने झूठ बोलेंगे, टीवी पर आकर झूठ बोलेंगे, अखबार में झूठ बोलेंगे, ये तो झूठ है पाकिस्तान का। और उस पर कैसे अब उसी का देश फैक्ट चेक कर रहा है मिस्टर सर। डॉन अखबार, पाकिस्तान का जाना माना अखबार, वो अपने उप प्रधानमंत्री के बयान को जो संसद में उन्होंने दिया, जिस टेलीग्राफ की हेडलाइन को उन्होंने कोट किया कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो आसमान की राजा है, अब वहीं का अखबार डॉन ये कह रहा है भाई ये एआई जनरेटेड है। आप जो ये छाप रहे हैं, जो टेलीग्राफ का हवाला दे रहे हैं, ये एआई जनरेटेड है। तो ये तो हाल है उस देश का। बिल्कुल प्राची, मैं पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड इनकी आर्मी है, इसको मैं क्या बोलूँगा, दे आर फादर ऑफ ऑल लाइज, फादर ऑफ ऑल लाइज। और ये पूरी कोशिश करके विश्व को बता रहे हैं कि हमने ये किया। और उनके तो अभी आप सोशल मीडिया में आज देखिए, पाकिस्तान की आवाम तो अब सवाल करने लगी है, अब तो एक्सपोज हो गए हैं। और जिस प्रकार ये डॉन न्यूज़पेपर ने भी इनको रिफ्लेक्ट करवा दिया है कि भैया ये एआई जनरेटेड है। और आप जो अभी टेलीग्राफ और कल वॉशिंगटन पोस्ट है, आपकी न्यूयॉर्क टाइम्स है, सब ने अभी क्लियर कट बता दिया है। देखिए, वर्ल्ड को इस जमाने में एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए ऑन ग्राउंड एविडेंस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अंग्रेजी नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए, आपकी ये लाइज नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सच और वेरीफाइड सच। और वो पाकिस्तान की जनता ने देख लिया है। और देखिए, एक और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उनकी जनता ने ये स्ट्राइक्स को देखा है, उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। वो जो धुआं और ये जो आग के शोले उठ रहे थे, जो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी रिफ्लेक्ट किया है कि रात में उनके वहाँ दिवाली हो रही थी, तो कहने का मतलब है वो तो वहाँ लोगों ने देखा है। कितना झूठ बोलेंगे, वो झूठ को बचाने के लिए ये बोल रहे थे। पहली बात तो ये बोल रहे उधमपुर को बर्बाद किया, वैसे तो वो आदमपुर की बात कर रहे थे। इतना कंफ्यूजन उस देश में, लैंग्वेज ये मतलब इनको ये नहीं पता कौन से टारगेट है। आज हम सबको याद हो गए कि नूर खान एयरबेस तो सरगोदा एयरबेस तो बुलारी, बच्चा बच्चा भारत में जानता है। वहां उनको ये नहीं पता कि उधमपुर एक जेएनके में आता है, आदमपुर पंजाब में आता है। इतने मतलब उनके वो बुरे हाल हैं। तो वो सारा जो ढुकसलेबाजी कर रहे हैं,
पाकिस्तान की जनता को अब पूरा सच पता चल गया है। फादर ऑफ लाइज, उनकी आर्मी हैज बीन एक्सपोज्ड, उन्होंने देख लिया है और इसीलिए अब अवाम ये इसको क्या नाम है, इनको चैलेंज करेगी और आप देखिएगा रोज नया नया सच आएगा। अब तो वहां लोग बिल्कुल इतना सवाल करेंगे। आपने कल एक कमर चीमा को देखा था, वो कितना शोर करता था, मेरी फौज में इतना फक्र है। कल वो भी अब बोल रहा है अपने यूट्यूब चैनल में कि हमारी देश की ये मोदी जी ने तो हमें हिट कर दिया, 200% हिट कर दिया। अब सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो सच छुपता नहीं है, सच निकल के आता है। और ये इन द एंड मैं ये बोलूँगा कि ये ट्रेलर जो इन्होंने देखा है, मेरे ख्याल वो इनफ है, शायद पिक्चर हमें लॉन्च ही ना करनी पड़े और इसका जो इफेक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़ गया है। इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं। ये अब ट्रंप वगैरह को जो थैंक यू कर रहे थे, अब कहाँ चला गया? सब चुप हैं। सब चुप हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मान लिया कि ये आई वॉज ट्राइंग टू टेक क्रेडिट। ये भारतीय सेना ने जो शक्ति दिखाई है और जो हमारी पॉलिटिकल विल है और होल ऑफ नेशन अप्रोच, मेरे को तो एक और खुशी होती है हमारे देशवासी पे। ये कितना जज्बा कि ये टर्किस्तान, ये टर्की के ऊपर और ये अजरबैजान के ऊपर लोगों ने बुकिंग्स कैंसिल कर दिए। इनके ये जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल्स हैं, सब कुछ सब कैंसिल कर दिया है।